तो क्या हाल चाल है भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं भाई, उन्होंने बोला है कि भाई आप बताओ स्टोरी। तो अभी व्लॉग में आगे बने रहो, मैं जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले मुझे जाना है भाई नीचे, वहाँ चल रही है पूजा पाठ। काम का मामला है भाई, काम तो करना पड़ेगा, तो पहले काम निपटा के आते हैं। ओ हेलो, चल रही है? बढ़िया पूरी सब्जी मिलेगी। चल, शर्माती बहुत है यार तू। हेलो, हाय, हाउ आर यू? फाइन, ओके। तो मम्मी जो है पापा के लिए भी ब्रेकफास्ट ले आई है भाई, तो ब्रेकफास्ट करो आराम से, ठीक छू। तो पापा जी आज मैं आपकी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। मुझसे काफी लोग कह रहे थे कि पापा की स्टोरी बताओ, पापा बोल क्यों नहीं पाते हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं आज बताने वाला हूँ सबको आपके बारे में, पर जितना मुझे पता है भाई सिर्फ उतना, क्योंकि माता जी जो है भाई वो जा रही है अपनी मीटिंग में। तो यहाँ चल रही है भाई पूजा। अंदर चल रही है दोस्तों बहुत अच्छी कथा, और मैं स्पेशली भाई पूरी बनाने के लिए आया हूँ, तो इसलिए मैं पूरी बनाऊंगा, हेल्प करूंगा यहाँ पे। मुझे एक बेलन और एक चकला दे दो, मैं भी बेल देता हूँ। हाथ थमाली को बेंडू, हाथ थमाली को बेंडू, तेरी करारी हिटाई बनुली करेगी कोरी जी कुड़ी मछेंडू, तेरी करारी हिटाई बनुली करेगी कोरी जी कुड़ी मछेंडू। तो पूरी बेलने के बाद भाई हम बनाएंगे यहाँ पे लस्सी, क्योंकि हमें मिल चुकी है एक बाल्टी में दही भाई, ये घर की प्योर दही है, तो मैंने सोचा लस्सी बना लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ भाई। वाह भाई वाह। तो फाइनली भाई लोग हम आ चुके हैं घर, और मैं पापा के साथ बैठ गया हूँ। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ भाई पापा जी की स्टोरी, जितनी मेरे को पता है ना। पूरी तो मेरे को नहीं पता, थोड़ा बहुत जितना ही मेरे को पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहली बात भाई कि पापा जी को अभी बैठे हुए घर पे कम से कम 10 साल तो हो ही गया होगा, है ना। तो 10 साल करीब करीब हो गया भाई, क्योंकि जब एक घर बन रहा था तो पापा जो है नदी से रेता वगैरह लेके आते थे, तो इतना मुझे भी याद है। तो चलो अब मैं आपको पापा की लाइफ की जर्नी बताता हूँ। तो पापा लोग जो है वो 4 भाई थे भाई, मेरे 2 ताऊ जी, एक पापा और एक चचा, जिनमें से अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ पापा जी ही हैं। बाकी चचा भी एक्सपायर हो चुके हैं और दोनों ताऊ जी भी एक्सपायर हो चुके हैं। सबसे बड़े ताऊ का तो मेरे को देखो याद नहीं है बिल्कुल भी। उसके छोटे जो ताऊ जी थे वो हमारे हाल ही में कुछ साल पहले ही गुजरे हैं, वो इंडियन आर्मी में थे। और पापा जो है ये हमारे ऐसी बस में काम करते थे, और जो सबसे छोटे चाचा थे वो भी बस का ही काम करते थे। तो कुछ ऐसी इनकी फैमिली थी। तो हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा पढ़े हुए पापा ही थे। इन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ था, MA किया हुआ था, MA किया हुआ, BA किया हुआ है, BA। पापा को रोना सा भी आ रहा है, शांत हो जाओ यार। तो पापा जो है सबसे पढ़े हुए थे भाई, इन्होंने BA किया हुआ था, ग्रेजुएट। और सबसे पहले जो है पापा ने जो है इंडियन आर्मी की ट्राई की थी। इंडियन आर्मी की ट्राई क्या की थी, मतलब 2 बार भर्ती हुए पिताजी हमारे, ये 2 के 2 बार जो है इंडियन आर्मी से भाग के आ गए थे, क्योंकि इनके साथ का यही गाँव के कोई थे, उनके साथ ही गए थे, और ये दोनों जो है भाग के आ गए थे वहाँ से, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह बहुत हार्ड थी, तो इस वजह से ये लोग भाग के आ गए थे, ठीक है। अब ये भाग के आए क्योंकि ये तो थे भैया मौज मस्ती वाले। तो वहाँ से भागने के बाद भाई फिर हमारे पिताजी का सिलेक्शन होता है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल। तो ये इनका अभी भी कार्ड पड़ा हुआ है, वो अंदर पता नहीं कहाँ रखा है, मुझे मिल नहीं रहा है, पहले देखा था मैंने एक बार। तो उस टाइम पे, रो मत यार तुम, इनको बार बार रोना सा आ जा रहा है, वो वही होता है ना, आदमी को पुरानी बात जो है अभी याद आती है, तो फिर ऐसी होता है। वहाँ पे इन्होंने करीब करीब 1 आध साल जॉब करी, उसके बाद जो है इनको पीलिया हो गया था। तो पीलिया हो गया था तो ये आ गए थे भाई घर, और घर आए तो उसके बाद करीब करीब 1 साल इनका पीलिया ठीक होने में लगा। उसके बाद जो है ये वहाँ पे गए ही नहीं, पता नहीं क्या रीजन से नहीं गए। देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा ना किस्मत की, जब इंसान की किस्मत में जो चीज़ होती है ना भाई वो मिलती है, बट जो किस्मत में नहीं होती ना भाई वो कितना ही कर लो नहीं मिलती है। ये इसका लाइव एग्जांपल भाई हमारे पापा जी हैं। 2 बार इंडियन आर्मी से निकले हैं, 1 बार दिल्ली पुलिस से निकले हैं। अगर इन्होंने जो है इंडियन आर्मी नहीं छोड़ी होती, इन्होंने पुलिस नहीं छोड़ी होती, तो आज शायद मतलब एक अच्छी फैमिली होती है हमारी भी। वो तो भाई सब कुछ किस्मत है। देखो ठीक हो गया, वहां से पिताजी घर आए, तो उसके बाद शुरुआत होती है भाई इनकी बस वाले करियर। उसके बाद इन्होंने जो है रामनगर टू बागेश्वर, इधर उधर हल्द्वानी वगैरह बसों में काम करना स्टार्ट किया एज अ कंडक्टर। तो बहुत साल पापा ने जो है वहाँ पे कंडक्टरी करी, एंड ड्रिंक वगैरह भी करते थे। बचता कुछ नहीं था, कुछ पैसा ये ड्रिंक में खर्च करते थे, और कुछ जो है थोड़ा बहुत हमारे सामान ले आते थे। तो ठीक है, अपनी लाइफ ऐसी चलती रही। तो फिर उसके बाद इन्होंने जो है बस भी छोड़ दी। पता नहीं बस छोड़ने की क्या रीजन थे, वो तो नहीं पता। बस क्यों छोड़ी आपने यार? तो अभी मतलब बोल नहीं सक रहे हैं पापा। तो बस छोड़ने का रीज़न तो एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता। तो बस छोड़ी पापा ने। उसके बाद फिर पापा ने हमारी जॉब करी है रानीखेत के स्कूल में एज अ गार्ड। रानीखेत में एक स्कूल है, अब मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है क्योंकि मैं छोटा था। देखो मुझे इतना तो याद है। तो पापा जी उस स्कूल में जो है गार्ड की नौकरी करते थे। तो जब हमारा एक घर का प्लानिंग होती ना, तो उस टाइम पे पापा वहाँ जॉब करते थे। तो वहाँ जब इन्होंने जॉब करी कुछ साल,
उसके बाद भाई पता नहीं पापा को अचानक से क्या हुआ, ऊपर वाला जाने भाई, ये तो मेरे को भी नहीं पता, या ये जाने, आप तो बता भी नहीं सकते। अब पता नहीं क्या चीज़ हुई। तो ये जो घर हमारा बन रहा था उस टाइम पे पापा जो है घर आ गए थे भाई। तो घर आए तो फिर पापा जो है घर के काम के लिए रेता वेता निकालने लगे। तो ठीक थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, ठीक थे। धीरे 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 मतलब किसी को पता ही नहीं चला भाई, सडन पापा जी जो है घर पे बैठ गए भाई। मैं उस टाइम पे उतने होश वाला नहीं था, मेरी उम्र करीब करीब भाई होगी 12-13 साल की, तो क्या ही याद रहता मुझे। तो उस टाइम पे जो है पिताजी घर पे बैठ गए थे। तो बैठे तो पहले तो किसी को समझ भी नहीं आया। हमने सोचा ऐसी कि जॉब नहीं करना चाहते होंगे इसलिए नहीं जा रहे हैं, या पता नहीं क्या सीन है। तो बहुत इलाज करवाया, पहाड़ों में ऐसे बोलते हैं कि इधर दिखाओ उधर दिखाओ, तो सब कुछ करा भाई। उसके बाद जो है हमने 1 साल हल्द्वानी सर्जरी करवाई इनकी, वहाँ से पापा की बहुत दवाइयाँ चली, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। उनकी हेल्थ जैसी थी वैसी ही रही, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और पहले तो जो है घर से निकलते थे, दुकान जाते थे, घूमते थे, थोड़ा बहुत लोगों से बोलते थे और करते थे। फिर धीरे 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 मुझे लगता है ना दवाइयों से और ज़्यादा गंदा असर पड़ा है। जब से इनकी सर्जरी करवाई ना, उसके बाद से जो मेडिसिन चली हैं उसके बाद तो भाई ये प्रॉपरली ही बैठ गए। मैं सच बता रहा हूँ, ये रियलिटी है। मेडिसिन से इन पे भाई रिएक्ट कर गई। मतलब पहले थोड़ा बहुत जाते थे, बोलते थे, चलते थे, हर एक चीज़ करते थे, बट फिर जो है ना ये चलने लगे। धीरे धीरे जो है ये अपनी सीढ़ी तक भी नहीं जा पाए। तो भाई हमने कहा आप क्या कर सकते हैं भाई, हम बहुत परेशान थे, है ना। क्योंकि एक मम्मी थी जो घर में कमाती थी, घर बनाती थी, घर चलाती थी, हर एक चीज़ सब कुछ मम्मी के ऊपर ही था। 3 थे हम भाई बहन, 2 सिस्टर्स थी, एक मैं था। सबको स्कूल पढ़ाना था भाई, सब कुछ जो देखना था। और पापा जी जो है वो घर पे आ गए थे भाई। बहुत बड़ी बात होती है भाई। मतलब कुछ लोग तो मेरे को ये भी बोलते हैं कि यार पापा जी हैं तुम्हारे, वही बहुत बड़ी बात है। कि मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि हाँ मेरे पास हैं, बट भाई मेरी मम्मी से जाके पूछो जिनने अकेले सब कुछ संभाला, सब कुछ किया। तो मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया। मम्मी की स्टोरी में कभी और रिवील करूंगा। टाइम कटता गया, ना हमको पता चला ना किसी को पता चला। फिर भाई ये अच्छी तरीके से जो है ना बैठ गए। मतलब कि ना ये चल पाए, ना ये बोल पाए, ना ये कुछ कर पाए। हमने सब कुछ किया। देखो ऐसा नहीं है कि हमने मेडिसिन नहीं ली, हमने कहीं दिखाया नहीं भाई, बहुत दिखाया, बहुत मेडिसिन ली, हॉस्पिटल्स ले गए, बट कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज पापा की ऐसी हालत है कि पापा ना बोल पाते हैं ना चल पाते। मैं तो भाई बस यही कोशिश करूंगा कि कभी इन फ्यूचर मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो तो मैं जो है एक बार और काफी अच्छी इनकम खर्च करके भाई दिखाना चाहूंगा। क्या पता भाई मेरी किस्मत अच्छी हो कि मैं दोबारा से ठीक कर पाऊँ, क्या पता ठीक हो ना भाई। मैं आपको बताऊं, इनके ना बोलने के पीछे या इनके ना चलने के पीछे भाई कोई रीजन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स कुछ और कहते हैं और वैसे कुछ और है। मतलब टोटली ना ये एक मिस्ट्री सी हो गई है। मतलब कि किसी को पता ही नहीं है भाई कि कैसे क्या हुआ, और आज तक किसी को नहीं पता कि ये बोल क्यों नहीं पाते हैं, ये चल क्यों नहीं पाते हैं भाई। तो भाई कुछ ऐसी हालत है अभी पापा जी की। बट इनके बैठने का दर्द भाई मेरे से ज्यादा मम्मी समझ सकती है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ झेला भाई, है ना। इस जर्नी में उन्होंने बहुत कुछ झेला है भाई। तो बाकी तो यार देखो मुझे इतना ही पता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। डिटेल में जो है मम्मी को ही पता होगा, बाकी मेरे को तो इतना पता नहीं है। बट हाँ इतना जरूर बताता हूँ कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ है भाई। किस्मत आदमी को ऊपर से नीचे भी गिरा सकती है और नीचे से ऊपर भी उठा सकती है, जिसका सबसे लाइव एग्जांपल भाई मेरे पापा है। मतलब मेरे लाइफ में यही था कि भाई तेरे को स्ट्रगल करना है, और मैं जो है जब से होश में आया भाई तब से स्ट्रगल ही कर रहा हूँ हर फील्ड में। सिर्फ एक ब्लॉगिंग, एक यूट्यूब में फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब से पहले मैंने बहुत जॉब कर ली है भाई। बाकी दोस्तों स्टोरी में तो इतना ही था। होप करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा भाई क्या सीन था। और अब चलते हैं भाई रूम पे। मैं तो बस बोले जा रहा मेरे को हो रही। मतलब ये होता है ना भाई, जब आदमी अपनी जब तकलीफ बताता है ना, शेयर करता है, तो उस टाइम पे होता है भाई। तो इस बार मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि यार सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो। देखो अब मेरे को ना इतना मेरे को यकीन है कि जो किस्मत में है ना भाई वो आएगा, जो नहीं है भाई वो नहीं आएगा। तो इसलिए अपना कर्म करो, बाकी जो होगा वो देखा जाए।